हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल SBI डेथ क्लेम फॉर्म 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा SBI का डेथ क्लेम फॉर्म। ये फॉर्म आप लोग इजीली भर सकते हो। मैं ये फॉर्म भर के आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड एसेट विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन, नॉमिनी डिटेल ऑफ क्लेमेंट और डॉक्यूमेंट सबमिटेड। ठीक है। नेम ऑफ डिसीज्ड, यहाँ पे आप लोग को जो एक्सपायर किया है उनका नाम लिखना है। मैं यहाँ पे कोई भी नाम ले रहा हूँ। डेट एंड प्लेस ऑफ डेथ, यहाँ पे आप लोग को डेट और प्लेस ऑफ डेथ देना है। फिर यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर रहेगा। फिर नेम ऑफ क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है उसका नाम रहेगा। फिर एड्रेस विद फोन नंबर आप लोग को देना होगा। फिर फोन नंबर देना होगा और यहाँ पे आप लोग को फोटोग्राफ फिक्स करना होगा जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, उनका। और फिर जो क्लेम कर रहा है क्लेमेंट जो है उनका सब सिग्नेचर रहेगा। अगर सिंगल क्लेमेंट है तो आपका सिग्नेचर रहेगा, अगर मल्टीपल क्लेमेंट रहेगा तो यहाँ पे उन सब का सिग्नेचर रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को सबमिट करना होगा। आप लोग को डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल में सबमिट करना होगा और उसके साथ जेरोक्स लेके जाना होगा। फिर पासबुक और ATM कार्ड, अनयूज्ड चेक लिप्स, STDR रिसिप्ट, ठीक है, इन ओरिजिनल। STDR मतलब फिक्स डिपॉजिट का जो रिसिप्ट है उसको लेना होगा। फिर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ऑल क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है उसका आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल क्लेमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। फिर फैमिली मेंबरशिप और लीगल हायर सर्टिफिकेट, ये लीगल हायर सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से आप लोग को निकालना होगा। फिर स्टाम्प लेटर ऑफ इंडेंटमेंटी, स्टाम्प एफिडेविट, स्टाम्प लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, स्टाम्प लेटर ऑफ रिलिक्विशमेंट। फिर ID कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी। अगर लेस देन 50,000 है तो यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए होगा। अगर मोर देन 50,000 है तो यहाँ पे आप लोग को सिक्योरिटी देना होगा, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी डॉक्यूमेंट विद इनकम प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे इनकम प्रूफ भी चाहिए होगा सिक्योरिटी का। फिर यहाँ पे रेवेन्यू स्टैम्प ऑफ 1, ये सब आप लोग को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर और कुछ डॉक्यूमेंट SBI मांगता है तो यहाँ पे भी आप लोग को लिखना होगा और सबमिट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एफिडेविट टू बी सबमिटेड बाय अ पर्सन नोइंग द डिसीज्ड एंड ऑल फैमिली मेंबर, ठीक है। सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी रिलेटेड और डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एसेट ऑफ द डिसीज्ड। सिक्योरिटी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेटिव होना चाहिए और कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लाइक फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है। आप लोग चाहे कजिन सिस्टर या फिर कजिन ब्रदर को ला सकते हो, लेकिन अपना फैमिली मेंबर का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी नेटवर्क मस्ट बी एटलीस्ट डबल द क्लेम अमाउंट, ठीक। सिक्योरिटी का जो नेटवर्क है वो डबल होना चाहिए क्लेम करने के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। ये बहुत सारा बैंक में ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन पर्पस के लिए आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म 1 सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड एसेट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटरी पावर, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा ब्रांच का और फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका नाम रहेगा, फिर एड्रेस रहेगा, फिर फोन नंबर रहेगा, फिर डेट रहेगा जिस डेट को ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप। डियर सर और मैडम, क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ लेट श्रीमती कुमार, जो भी है यहाँ पे उनका नाम रहेगा जो एक्सपायर किए थे। एक्सपायर्ड ऑन डेट लिखना है। वी एडवाइज दैट श्रीमती कुमार, यहाँ पे आप लोग को जो एक्सपायर किया है उनका नाम लिखना है, फिर डेट देना है और यहाँ पे भी उनका नाम रहेगा जो डेथ किए हैं। वाज मेंटेनिंग ए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट और RD अकाउंट और TDR STDR जो भी है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। अगर सेविंग अकाउंट मैनेज किए थे तो सेविंग अकाउंट, कोई RD अकाउंट TDR अकाउंट है तो यहाँ टिक करना है आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीरियल नंबर, नेचर ऑफ डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, TDR, RD, अकाउंट नंबर, अमाउंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी इन केस ऑफ TD, नेचर ऑफ लाइबिलिटी टू द बैंक इफ एनी अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ डिपॉजिट में यहाँ पे आप लोग को लिखना है सेविंग और सेविंग अकाउंट है, करंट है तो करंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट से TDR किए हैं तो यहाँ पे TDR लिखना है और फिर अकाउंट नंबर देना है TDR का जो भी है, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है कितना अमाउंट फिक्स डिपॉजिट किए थे, जो भी अमाउंट फिक्स डिपॉजिट किया हुआ यहाँ पे आप लोग को लिखना है और टोटल डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी इन केस ऑफ TD, यहाँ पे डेट देना है जिस टाइम पे मैच्योर होना था, ठीक है। और नेचर ऑफ लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी है तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है अमाउंट, जो लाइबिलिटी है उसका भी यहाँ पे लिखना है और फिर इधर आप लोग को लिख देना है, ठीक है। विल ऑफ द लेट श्रीमती कुमार, अगर कोई भी विल है तो यहाँ पे रहेगा कोर्ट का सब कॉपी और डिटेल, ठीक है। और सक्सेशन सर्टिफिकेट जो कि लीगल हेड सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लोग को तहसील से लाना होगा या फिर कोर्ट से आप लोग को निकालना पड़ता है, ठीक है। और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नंबर ये भी आप लोग को इशू करना होगा। अगर डिसीज जो है वो मर जाता है विदाउट एनी लीगल हायर तो
कोर्ट से आप लोग को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन निकाल करके उनका बैंक का जो भी अमाउंट है वो आप लोग क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसीज्ड एंड लीगल हायर्स यहाँ पे देना पड़ेगा आप लोग को। डेट एंड प्लेस ऑफ डेथ, यहाँ पे आप लोग को डेट देना है और प्लेस ऑफ डेथ देना है। फिर डिटेल ऑफ डेथ सर्टिफिकेट नंबर होता है वो उसको यहाँ पे लिखना है। फिर डेटेड जिस डेट में निकाला गया था और इशूइंग अथॉरिटी जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिसीज जो डेथ किए थे उनका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर रिलीजन, हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, जो भी थे यहाँ पे आप लोग को लिखना है। Which law of succession is applicable? हिंदू, ठीक है। नेम इन फुल ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द डिसीज, मतलब यहाँ पे जो एक्सपायर किए थे उनका पेरेंट का नाम लिखना है। फादर मदर जो भी है उनका नाम लिखना है। इफ पेरेंट्स आर लिविंग देयर एजेस, तो अगर जिंदा है उनका पेरेंट्स तो यहाँ पे एज लिखना है फादर मदर का। फिर नेम इन फुल ऑफ द विडो और विडोर ऑफ द डिसीज, अगर वो शादीशुदा है तो उनका जो विडो है मतलब उनके जो स्पाउस है उनका नाम रहेगा, और अगर वो जिंदा है तो उनका भी एज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नेम एंड एज ऑफ द लिविंग चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज, अगर उनका कोई भी बच्चा है तो उनका नाम इधर रहेगा और एज लिख देना है इधर, ठीक है। नेम एंड एज ऑफ द लिविंग ग्रैंड चाइल्ड ऑफ द डिसीज, अगर उनका ग्रैंड चाइल्ड है तो यहाँ पे उनका ग्रैंड चाइल्ड का नाम रहेगा, ठीक है, और एज रहेगा। नेम एंड एज ऑफ द लिविंग ब्रदर्स ऑफ द डिसीज, अगर उनका ब्रदर क्लेम कर रहा है तो यहाँ पे उनका नाम रहेगा ब्रदर और उनका एज रहेगा, ठीक है। और अगर कोई उनका सिस्टर जिंदा है तो यहाँ पे उनका सिस्टर का नाम और एज रहेगा, ठीक है। ब्रदर का नाम या फिर सिस्टर का नाम लिखा जाता है, ये उन्हीं केसेस में लिखा जाता है अगर उनका कोई वारिस ना हो, ठीक है, मतलब लीगल हायर ना हो, ठीक है। इसलिए उनका जो बैंक का अमाउंट जो है वो उन लोग क्लेम कर सकता है, ब्रदर और सिस्टर। लेकिन अगर उनका वाइफ है या फिर चिल्ड्रन है तो उनको क्लेम मिल जाता है विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। और अगर माइनर है और उनका नेचुरल गार्डियन कोई नहीं है, माइनर के बिहाफ में एक पर्सन अपॉइंट होता है जो कि रिलेटिव होता है या फिर कोई भी हो सकता है, और उनको लीगल गार्डियन के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। और इसी केसेस में यहाँ पे माइनर का नेम रहेगा और एज रहेगा, और माइनर जो है 18 साल का नीचे होना चाहिए तभी जाके ये एप्लीकेबल है, ठीक है। और गार्डियन के साथ क्या माइनर का रिलेशनशिप है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, लाइक सन, और उनका एज भी यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो लीगल गार्डियन है, ठीक है, जो माइनर के बिहाफ में गार्डियन हिसाब से लिया जाता है तो उनका यहाँ पे नाम रहेगा और फिर कितना साल वो जानते थे आपका परिवार को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, लाइक 8 साल 2 साल जो भी है, ठीक है। और ये माइनर वाला पार्ट था, ठीक है। अगर माइनर है तो ये वाला पार्ट भरना है। फिर नेम एंड एजेस ऑफ द क्लेमेंट हु प्रोपोज टू एग्जीक्यूट द लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, ठीक है। और यहाँ पे क्लेमेंट का नाम रहेगा, ठीक है, और एज रहेगा यहाँ पे। और सियोरिटी आप लोग को लाना पड़ेगा 2 सियोरिटी। अगर 50,000 से नीचे है तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी सियोरिटी नहीं लाना पड़ेगा। अगर 50,000 के ऊपर है तो यहाँ पे सियोरिटी लाना पड़ेगा जिनका बैंक बैलेंस जो है वो ज़्यादा रहे फ्रॉम द क्लेम अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्लेमेंट का सिग्नेचर रहेगा, सब कुछ जितना क्लेम कर रहा है। अगर सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल वाला नाम रहेगा, ठीक है। फिर प्लेस लिखना है, फिर जिस डेट में आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर रहे थे वही डेट यहाँ पे डाल देना है। और ये जो पार्ट है ये ऑफिस यूज़ के लिए, ये आप लोग को स्किप कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म 2 लेटर ऑफ इंडेंटमिनिटी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को स्टेट बैंक का एड्रेस देना है। फिर यहाँ पे इन कंसिडरेशन ऑफ योर पेइंग और एग्रीइंग टू पे अस नेम ऑफ द क्लेमेंट, यहाँ पे आप लोग को नेम ऑफ द क्लेमेंट लिखना है जो क्लेम कर रहा है। फिर सम ऑफ रुपीज़ स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ सेविंग करंट आरडी अकाउंट नंबर जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। लेट से 2 लाख है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में है तो अगर तो यहाँ पे आप लोग को सेविंग लिख देना है एसबी, ठीक है, और यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे जो डेट किए उनका नाम रहेगा और इंसर्ट हियर द नेम ऑफ द सियोरिटी, यहाँ पे सियोरिटी का नाम रहेगा जो सियोरिटी आप लोग लाए होंगे, ठीक है। और उनका बैंक बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम द क्लेम अमाउंट। कुछ बैंक में ये क्राइटेरिया रख देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को दिस डे को मंडे हो ट्यूसडे हो जिस दिन है यहाँ पे आप लोग को लिखना है मंडे ऑफ लेट से मई 2022। और यहाँ पे क्लेमेंट का सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे सियोरिटी का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, दोनों का। और यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। फिर लेटर ऑफ डिस्क्लेमर टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द स्टैम्प एक्ट एप्लीकेबल टू द स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट बैंक का एड्रेस रहेगा। फिर डियर सर और मैडम, यहाँ पे आप लोग को अकाउंट नंबर देना होगा जो डेट किए हैं उनका। इन द नेम ऑफ लेट श्रीमती कुमार जो भी है उनका नाम लिखना है जो डेट किए थे। फिर बैलेंस लिखना है, जो भी बैलेंस था 2 लाख में लिख दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिसीज्ड अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा। फिर यहाँ पे डिसीज्ड अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा। फिर रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड, आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सन हो, फादर हो, डॉटर हो, जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है।
फिर नेम ऑफ डिस्क्लेमर, एज, सिग्नेचर, जो लीगल हायर या फिर बोल सकते हो जो क्लेमेंट है उनका नाम रहेगा यहाँ पे और उनका एज रहेगा यहाँ पे और सिग्नेचर करना होगा उनको, ठीक है। साइन बिफोर मी दिस डे, मतलब कुछ भी वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है और यहाँ पे मंथ देना है और फिर इधर आप लोग को ईयर दे देना है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये नोटरी या फिर मजिस्ट्रेट से आप लोग को ये स्टैम्प पेपर में आप लोग को इंक्लूड करके लाना होगा, ठीक है। यहाँ ये जो पार्ट है ये बैंक देगा आप लोग को, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ रहेगा। यहाँ पे ब्रांच का नेम रहेगा, फिर अमाउंट रहेगा, वर्ड्स में रहेगा, ठीक है, 2 लाख वर्ड्स में। यहाँ पे बैंकर्स चेक नंबर यहाँ पे रहेगा, फिर डेटेड इस डेट में प्रोसीडिंग हुआ था ये भी लिखा रहेगा, जो डेट किए थे उनका नाम रहेगा, फिर नेम ऑफ द अकाउंट, फिर अकाउंट नंबर, अमाउंट इन रुपीज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेस का नेम, फिर डेट, यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, क्लेमेंट का सब, ठीक है। तो ये था SBI का डेथ क्लेम फॉर्म, कुछ इस टाइप आप लोग को भरना है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।